फरीदाबाद जिला एनसीआर की स्मार्ट सिटी में शुमार महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन जब बात मतदान की आई तो यहाँ के कुछ मतदाता जो है वो मतदान को लेकर जागरूक नजर नहीं आए। और यही कारण है कि एक बार फिर मतदान को लेकर फरीदाबाद फिसड्डी साबित हो रहा है। लगातार जो है प्रयास किए गए, मतदाताओं को जागरूक किया गया कि एक एक वोट जरूरी है, लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके कानों पर जू नहीं रहेंगी, जो अपने घरों से निकल कर नहीं आए। और यही कारण है कि सुबह से ही मतदान की रफ्तार इतनी धीमी रही जो कि शाम होते होते भी बढ़ नहीं पाई। ये वो मतदाता हैं जो मतदान करने नहीं आए, जो शादी फंक्शंस में भीड़ का हिस्सा होते हैं और सबसे ज्यादा सरकार की कार्यशैली पर, जनप्रतिनिधि की कार्यशैली पर उंगली उठाते हैं। सड़क, पानी, सीवरेज ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन जब बात आती है अपना जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से चुनने की, जब बात आती है सरकार को चुनने की और सरकार में विधायक काम करा सके उस विधायक को चुनने की, तो शायद ये मतदाता अपने मत का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझते। लगातार प्रयास किए गए प्रशासन द्वारा। देखिए, जो असहाय लोग हैं, जो बूथ तक नहीं पहुंच पाए, या फिर जो अति वृद्ध लोग हैं, वो उन लोगों के लिए घरों पर मतदान की व्यवस्था की गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए पिंक बूथ, सखी बूथ तक बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता कुछ ऐसे रहे जो अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि इसके मतदान जो फरीदाबाद जिले में कम हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि शनिवार को मतदान होने के कारण और रविवार को अवकाश होने के कारण कई लोगों ने घूमना ज्यादा जरूरी समझा, बजाय कि मतदान कर अपने वोट का प्रयोग करने का। हालांकि इस बात के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि लगातार छुट्टियां होने के कारण मतदान प्रभावित होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया, मतदान की तारीख भी बदली गई, लेकिन शनिवार को मतदान होना, रविवार को अवकाश होना शायद जो जनप्रतिनिधि चुनने की राह में एक बड़ा रोड़ा बना। और यही कारण है कि काफी लोग ऐसे भी देखे गए जो रविवार को अवकाश होने के कारण घरों से बाहर निकल गए छुट्टी मनाने के लिए। सवाल ये है कि जब हम अपने वोट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जब हम घर से नहीं निकल रहे हैं, तो फिर क्या उन मतदाताओं को हक है कि सड़क, पानी, सीवरेज को लेकर अपने जनप्रतिनिधि पर, अपनी सरकार पर सवाल उठाने का? लगातार हम इस बात को कहते हैं कि एक एक वोट जरूरी है। इस बार अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो तमाम प्रत्याशी मतदाताओं से ये अपील करते नजर आए कि मतदान अपने पसंदीदा उम्मीदवार को करे, चाहे किसी को भी दे, उन्हें दे या किसी अन्य प्रत्याशी को दे, लेकिन मतदान जरूर करें। अगर राजनीति में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने एक अधिकार दिया हुआ है, नोटा का बटन दबाना। पहले भी नोटा का बटन पिछले चुनावों में लोग दबाते नजर आए हैं, ताकि जिन्हें कोई उम्मीदवार समझ में नहीं आता है, किसी उम्मीदवार पर अगर वे विश्वास कायम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिर घरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो मतदाता जिन्होंने पोलिंग बूथ तक आकर अपने मत का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझा, आखिर उनकी शिकायतों को आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि क्यों सुनेंगे, जब उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाने में, एक अच्छा विधायक बनाने में अपना योगदान ही नहीं दिया। देखिए, क्या लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए उंगली पर दाग लग जाए और आपने वोट नहीं दिया, शहर पर ये कलंक लग जाए, तो अच्छा है कि उंगली पर शाही का दाग लगे और ये दाग अच्छा माना जाएगा। लेकिन कुछ मतदाता हैं कि शायद उनकी समझ में नहीं बैठा, और यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि गांव जो है वो पिछड़े हैं, शहर आगे हैं, लेकिन मतदान की अगर बात करें तो गांव अव्वल नजर आए, शहर पिछड़े नजर आए। और ये टैग फरीदाबाद स्मार्ट सिटी पर लगता हुआ नजर आया कि शहरी मतदाता चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, लेकिन जब मतदान की बात आती है, जब जागरूकता की बात आती है, जब अपनी सरकार चुनने की बात आती है, तो शायद ये मतदाता जो है वो ग्रामीण मतदाताओं से भी फिसड्डी नजर आते हैं। अब कुछ समय शेष है मतदान को लेकर। देखना ये होगा कि ये जो मतदाता जो अभी तक अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकले हैं, वो मतदाता जो अभी तक अपने वोट की कीमत को, अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पाते हैं,
वो आगे आकर अपने ऊपर से ये कलंक मिटा पाते हैं कि नहीं, कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनने में, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब देखने वाली बात यह है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि 70-80% मतदान होगा तो बेहतर मतदान होगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि क्यों ये मतदान का आंकड़ा 90% नहीं पहुंच सकता, क्यों ये 100% मतदान तक ये आंकड़ा नहीं पहुंच सकता, जब प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की हुई है, जब जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ईज ऑफ वोटिंग के लिए अपने एजेंट बिठा रखे हैं, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता है, कुछ मतदाता है, अधिकतर देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग कई बूथों पर हमने जब दौरा किया तो वहां पर जो 95 साल के, 98 साल के, 100 साल के बुजुर्ग व्हील चेयर पर जिनके मुंह से बोलना जिनके लिए कठिन था, वो भी अपने मत का प्रयोग करते नजर आए और ऐसे मतदाताओं को आईना दिखाते नजर आए जो युवा भी हैं, जो सक्षम भी हैं, उसके बावजूद मतदान करने में फिसड्डी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के मतदाता मतदान के अंतिम सेकंड तक अपने ऊपर लगे इस कलंक को हटा पाता है या फिर एक बार फिर शहरी मतदाता मतदान में ग्रामीण मतदाताओं से पिछड़े नजर आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।